हेलो बच्चों, मैं दीपक सर उर्फ माथुर साहब आज 12th साइंस के बच्चों के लिए एक खास वीडियो लेके आया हूँ। स्पेशली मैथ्स वन का जो फर्स्ट टॉपिक है जिस पे मैक्सिमम बच्चों लोगों का डाउट आता है वो है बाय यूजिंग लॉ विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल सम सॉल्व कैसे करना है। तो सम सॉल्व करने से पहले पहला कंडीशन दिया जाता है कि लॉस के बारे में आपको पहले पता है कि नहीं है और कितने लॉस होते हैं। अगर टेस्ट में देखोगे तो ऑलमोस्ट 10 से 12 लॉ है, बट 10 से 12 लॉ यूज़ होने वाला नहीं है। जो यूज होने वाले हैं वो आज हम देखेंगे क्या क्या लॉ यूज होता है और किस पैटर्न में होता है। वो पैटर्न फॉलो करोगे तो हर एक सम जो भी लॉ के सम रहेंगे वो मिनिमम स्टेप ऑफ नंबर्स में सॉल्व हो जाएंगे। पहले हम लोग चेक करते हैं कि लॉज लगने वाले कौन से हैं। जैसे मैं पहला अगर लॉ बोलूं, पहला लॉ जो होता है वो होता है एसोसिएटिव लॉ। देन दूसरा जो लॉ लगने वाला है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरा जो लॉ लगने वाला है वो है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगने के बाद जो लॉ लगता है वो है आइडेंटिटी लॉ। तो बेसिकली क्या होता है, ये चार मेन लॉ है जिससे आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो इन अ पैटर्न। उनके स्टेप्स है, पर्टिकुलर स्टेप्स वो फॉलो करने हैं। जैसे ये जो पहला दो लॉ है एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव, इन दोनों में से कोई भी एक लॉ फर्स्ट स्टेप में अप्लाई होगा। कोई भी सम सॉल्व करने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक लॉ अप्लाई होगा। अभी एक लॉ क्या होता है, जैसे तीन स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, स्टेटमेंट पी क्यू एंड आर। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आता है। एसोसिएटिव में पी एंड क्यू एंड आर, पी और क्यू और आर। जैसे मैंने दो एग्जांपल लिया, ये जो बीच वाले हैं इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टर्स, और ये कनेक्टर का नाम है एंड, इस कनेक्टर का नाम है और। तो एसोसिएटिव लॉ तभी एप्लीकेबल है जब सारे कनेक्टर एक टाइप के रहेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों एंड है, इस केस में दोनों और है। तो ये लॉ अप्लाई तब होता है जब अप्लाई करोगे तो जो ब्रैकेट बिटवीन क्यू एंड आर है वो शिफ्ट हो जाएगा पी एंड क्यू के बीच में, और जो आर है वो बाहर आ जाएगा। सिमिलर गोस टू दिस ऑल्सो। एसोसिएटिव लॉ में जिस दो के बीच में ब्रैकेट है वो ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड में। अगर फर्स्ट सेकंड में ब्रैकेट होता तो ब्रैकेट शिफ्ट हो जाता सेकंड थर्ड में, बट यहाँ पे ब्रैकेट किसमें है, सेकंड और थर्ड। तो इसका जो ब्रैकेट है वो शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट दो में, पी और क्यू एक ब्रैकेट में आ जाएगा और आर बाद में आ जाएगा। तो एसोसिएटिव लॉ का मेन नियम ये है कि सारे कनेक्टर सेम रहेंगे तो ही जाके एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल होगा। सेकेंड जो लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये लॉ एसोसिएटिव से डिफर इसलिए करता है कि जो कनेक्टर्स इसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं वो रहता है मिक्सचर ऑफ बोथ एंड एंड और। इस तरह हम लोग ये सिंबल को बोलते हैं एंड और ये सिंबल को बोलते हैं और। तो इसमें देखो, फर्स्ट वाले में दोनों में एंड था, इसमें दोनों में और था। इस कंडीशन में एक एंड है एक और है। इस वाले में जहां मैंने एंड लिया था वहां और लिया, और जहां और लिया था वहां पे एंड लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल स्कूल में करते हैं। अगर x बाहर लिखा है और अंदर 2 + 5 है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 × x हो जाएगा, प्लस ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 × x हो जाएगा। वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, p एंड बाहर है और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है और बीच में क्या है, और है। सेम लाइक प्लस और यहाँ पे और, सेम कंडीशन है। तो जब मैं p एंड को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा p एंड किससे मल्टीप्लाई होगा, q से। इसका एक ब्रैकेट बन गया, फिर बीच में क्या दिख रहा है, और आ गया, और फिर वापस ये पूरा p एंड किससे मल्टीप्लाई होगा, और से। तो ये बनेगा p एंड r। तो ये पूरा p एंड एक बार q से मल्टीप्लाई हुआ तो p एंड q मिला, बीच में आ गया आपका और फिर से ये p एंड किससे मल्टीप्लाई हुआ, r से, तो मिल गया p एंड r। वैसे इसका क्या हो जाएगा, ये p है ये और है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो p और मल्टीप्लाई होगा q से, तो मुझे मिलेगा p और q। फिर बीच में क्या है, एंड है। अगेन ये p और किससे मल्टीप्लाई होगा, r से, तो ये आ जाएगा p और r। ठीक है, ये आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका वाइस वर्सा भी होता है, कभी कभार ये वाला पैटर्न नहीं दिया रहता है, ऐसे नंबर ऑफ ब्रैकेट्स दे दिए रहेंगे। तो जब नंबर ऑफ ब्रैकेट्स ज्यादा रहते हैं तो फर्स्ट चेक करो कि दोनों में एक कॉमन टर्म क्या है। अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो ये ब्रैकेट देखो, इन दोनों में कॉमन टर्म एक मुझे p दिख रहा है, दूसरा मुझे एंड दिख रहा है। तो p एंड दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो अगर मैं कॉमन निकालने जाऊंगा p एंड,
तो यहाँ पे इसमें से कॉमन निकला, इसमें से कॉमन निकला, क्या बच गया, इधर बच गया Q, इधर बच गया और यहाँ बच गया R। आएगा वही टर्म, दोनों टर्म सेम है, लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया है तो उसको एक्सपांड करना पड़ेगा, और अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा तो कॉमन निकालना भी समझ में आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी इन दोनों में देखो P और दोनों कॉमन निकलेगा, तो अगर P और कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे इधर बच गया Q, बीच में आएगा एंड और इधर आ जाएगा R। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जहाँ पे आपको कनेक्टर्स जो रहेगा दोनों अलग अलग रहेगा, अगर बाहर एंड है तो अंदर और बाहर और है तो अंदर एंड। ये इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे क्या अप्लाई होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होने वाला है। थर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट्री पे। कॉम्प्लीमेंट्री में दो फॉर्मूला होता है, एक होता है स्टेटमेंट एंड नेगेटिव, इसका मतलब होता है नेगेटिव ऑफ स्टेटमेंट। दूसरा फॉर्मूला होता है स्टेटमेंट एंड नेगेटिव ऑफ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट और उसका नेगेटिव अगर लेते हैं और बीच में अगर और आता है तो उसका ऑलवेज वैल्यू होता है टी, ट्रुथ वैल्यू टी। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का अगर नेगेशन लिया और बीच में एंड है तो उसका वैल्यू होता है एफ। तो उसका सिंपल लॉजिक है, पी स्टेटमेंट है, नेगेशन पी इसका नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट अगर बीच में और आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका वैल्यू हो जाएगा टी। पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट उसके बीच में अगर एंड आता है तो उसका वैल्यू हो जाएगा एफ। अब आते हैं इस लॉ पे। आइडेंटिटी में टोटल 4 लॉ होते हैं, बट 4 लॉ याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी 2 लॉ याद रखो। जैसे मैं 2 लॉ याद रखता हूँ, पी एंड टी, पी और टी। इसको पी नहीं पढ़ते, ये एक टाइप का स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू विल ऑलवेज, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, दैट विल बी स्टेटमेंट। कब, जब एंड रहा तब। स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू विल बी स्टेटमेंट। इसका उल्टा फिर क्या हो जाएगा, अगर और आ गया तो दोनों में से पहले वाले केस में पहला आंसर आया था, तो और वाले केस में आंसर क्या आना चाहिए, दूसरा, दैट इज टी। तो पी और टी रहा तो आंसर विल बी टी, पी एंड टी रहा तो आंसर विल बी पी। अब इसका जो दूसरा फॉर्मूला है इसका अपोजिट, जैसे मतलब पी एंड एफ और बोला पी और एफ। जैसे यहाँ पे एंड में पी आया था जब टी था, तो वैसे एंड में जब एफ रहेगा तो आंसर आ जाएगा एफ। इधर और में जब टी था तो टी आया था, यहाँ पे और में जब एफ रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पी। उल्टा हो गया, सेम केस यहाँ पे उल्टा हो गया। तो कोई भी 2 फॉर्मूला याद रखो, उसका उल्टा बाकी 2 फॉर्मूलेज होते हैं। अब ये जो होता है, ये 4 मेन फॉर्मूला होता है किसी भी लॉ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब लॉ वाला जो क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैंने बोला पहले स्टेप में क्या होता है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव फिक्स रहेगा। सेकेंड स्टेप जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका कॉम्प्लीमेंट्री ही लगने वाला है, चाहे आप कितना भी देख लो। ये अगर स्टेप अप्लाई हो रहा है तो सेकेंड स्टेप में बाय डिफॉल्ट कॉम्प्लीमेंट्री लगता है। खाली ये सर्च करना है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री लग कहाँ पे रहा। एक स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट रहा, मतलब वहां पे क्या लगने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री। सेकेंड स्टेप के बाद एक आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हमेशा फिक्स जो रहता है वो होता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ हमेशा थर्ड स्टेप में लगेगा, जहां पे स्टेटमेंट ट्रुथ वैल्यू या स्टेटमेंट फॉल्स वैल्यू, इस फॉर्मेट में जो रहेगा वो आंसर रहेगा जो सॉल्व करेंगे वो। तो स्टेप कैसा हो जाता है कि पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, आइदर एसोसिएटिव या तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकेंड स्टेप फॉलो करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, और थर्ड स्टेप लगने वाला है आइडेंटिटी। बाय डिफॉल्ट ये लगाया तो ये लगेगा ही इसके बाद, ये लगा तो ये लगेगा ही इसके बाद। ये तीनों स्टेप अप्लाई करने के बाद भी अगर आंसर नहीं आ रहा है तो वापस साइकिल को रिपीट करो। वापस साइकिल क्या रिपीट होगा, अगेन साइकिल होगा एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव का, देन कॉम्प्लीमेंट्री का एंड देन आइडेंटिटी का। इसके अलावा 2 लॉ और हैं जो बहुत रेयरली होते हैं। जो दूसरा लॉ है, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि अगर P एंड Q दिया हुआ है तो P एंड Q क्या हो जाएगा, P एंड Q को मैं लिख सकता हूं Q और P। तो यहाँ पे चेक करोगे तो बेसिकली दिख रहा है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो चेंज हुआ है, P है एंड है फिर Q है, तो यहाँ पे क्या आ गया Q और P। सिमिलरली अगर ऐसा दिया होता P और Q एंड R, तो इसको मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ R एंड Q एंड P। तो अगर मैंने ऑर्डर चेंज किया, बाकी जो कनेक्टर्स है वैसे ही रखा, तो उसको हम लोग किस में अप्लाई करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ में। और जो नॉर्मल बाद में यूज होता है वो होता है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ जो होता है, डी मॉर्गन लॉ
डी मॉर्गन लॉ सिंपली नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करना है। जैसे नेगेटिव ऑफ बोला मैंने पी एंड क्यू, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, तो पी जो है उसका नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव पी, एंड का नेगेटिव हो जाएगा और क्यू का नेगेटिव हो जाएगा नेगेशन क्यू। सिमिलरली जैसे यहाँ पे एंड था, ये और हो गया, तो 1 2 3 इन तीनों में से अगर मैंने कॉमन निकाला नेगेशन साइन, तो नेगेटिव पी हो जाएगा पॉजिटिव पी, और हो जाएगा एंड, और नेगेशन क्यू हो जाएगा क्यू। वाइस वर्सा होता है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, तो अगर मैं इन तीनों में से माइनस या नेगेशन कॉमन निकाल रहा हूँ, तो नेगेशन जब कॉमन निकालूंगा तो नेगेटिव पी हो जाएगा पॉजिटिव पी, जो एंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा और में, और जो नेगेटिव क्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्यू में। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलने वाला है। तो लॉजिक ये रहता है कि ये दोनों लॉ कब इस्तेमाल होता है कि मान लो अगर ऑर्डर मिसमैच है, अगर ऑर्डर मिसमैच है तो उसको ऑर्डर वाइज करने के लिए ये वाला लॉ इस्तेमाल होता है, अदरवाइज ये लॉ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। सबसे ज़्यादा लॉ इस्तेमाल होता है एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट्री और आइडेंटिटी, और इसी ऑर्डर में ही आपको इस्तेमाल करना है ताकि कोई भी सम आप लोग मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे ये वाला सम मैंने लिया है जो मोस्टली एवरी टाइम बोर्ड्स में आता है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये 1 2 3 ब्रैकेट्स है और दोनों के बीच में और है, और इस पूरे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू। तो अब मैं यहाँ पहले ले लेता हूँ एलएचएस में मैं लिख दूंगा पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, मैंने पहला स्टेप क्या बोला था, आइदर एसोसिएटिव लगेगा या तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा। बट एसोसिएटिव अप्लाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सारा का सारा कनेक्टर सेम चाहिए, चाहे पूरा का पूरा एंड हो चाहे पूरा का पूरा और हो। और इसमें देखोगे तो यहाँ मिक्सचर है, एंड है और है, एंड है और है, एंड है। तो ऐसे केसेस में बाय डिफॉल्ट एसोसिएटिव लगने वाला नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप जो मैंने बोला था दोनों में से कोई एक लगेगा, ये हो गया है एलिमिनेट। अब क्या लगने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन इस फॉर्म में नहीं लगने वाला, ये शॉर्ट फॉर्म में है। जो ब्रैकेट वाला है उसमें से क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इसमें से अभी 2 ब्रैकेट ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें हम लोग कॉमन टर्म आ सके। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये P है, इधर नेगेशन P है, कॉमन नहीं निकाल सकता। ये एंड है, इधर भी एंड है, निकाल सकता हूँ। इधर Q है, इधर Q है, ये भी निकाल सकता हूँ। इसका मतलब इन दोनों ब्रैकेट में से अगर मैंने एंड Q बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ बचने वाला है P, ये और ये तो बाहर निकल गया, बचा ये, और देन इसमें ये बचा नेगेशन P, और ये दोनों इसमें वो तो बाहर आ चुका है। तो क्या मिल गया मुझे, P और नेगेशन P। इसमें तो कुछ भी नहीं किया मैंने, ये टर्म मेरा रहेगा एज इट इज, P एंड नेगेशन Q। ये पहला स्टेप है। क्या करना है इसके अंदर, ऐसा ब्रैकेट सेलेक्ट करो जिसमें से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ। इधर P है, इधर नेगेशन P है, मैं कॉमन नहीं निकाल सकता। यहाँ पे एंड दिख रहा है, यहाँ पे एंड दिख रहा है, कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे Q दिख रहा है, यहाँ पे Q दिख रहा है, वो भी कॉमन निकाल सकता हूँ मैं। तो एंड और Q जो है उसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो जो बच गए, यहाँ पे P बचा, यहाँ पे और बचा, यहाँ पे नेगेशन P बचा। तो मैंने क्या किया, कंपाइल करके एक ब्रैकेट में लिख दिया P और नेगेशन P एंड Q, और इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तो वो मैंने टर्म लिख दिया एज इट इज। लॉ वाला सम सॉल्व करने का बेसिक नियम है कि जो भी स्टेप अप्लाई कर रहे हो आगे उस स्टेप का नाम लिख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब मैंने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद डेफिनेटली लगने वाला है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। तो अब चेक करो कि कॉम्प्लीमेंट्री मैंने क्या बोला था, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का नेगेटिव होना चाहिए। एंड और बात की बात है, पहले वो चेक करो स्टेटमेंट और उसका नेगेटिव स्टेटमेंट आता है क्या। तो देखो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, ये वाले स्टेप में मुझे दिख रहा है, ये स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव ऑफ स्टेटमेंट है। बीच में एंड है कि और, वो चेक कर लो, बीच में क्या है, और है। तो और के लिए क्या होता है कि स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट रहा, बीच में और रहा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, टी हो जाता है। तो इसका जगह में क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ। ये टर्म रहेगा एज इट इज, उसके बाद इसमें तो कुछ किया नहीं, तो ये रहेगा एज इट इज, पी एंड नेगेशन क्यू। कौन सा लॉ अप्लाई किया, मैंने बोला सेकंड स्टेप क्या लगने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ भी वही लगने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के बाद मैंने बोला था कि बाय डिफॉल्ट लगने वाला है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए मुझे, एक स्टेटमेंट और ट्रुथ वैल्यू, या तो स्टेटमेंट और फॉल्स वैल्यू।
तो यहाँ दिखेगा कि इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ दिख रहा है स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू। तो स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू, स्टेटमेंट अभी कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पी लिया था, पी की जगह क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्टेटमेंट क्या होते हैं, पी क्यू और आर। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे पी एंड टी का मैंने एग्जाम्पल लिया था, इधर क्या दिया हुआ है, क्यू एंड टी। तो जैसे इधर पी एंड टी का पी था, तो इधर क्या होना चाहिए, क्यू एंड टी का आंसर होना चाहिए क्यू। जिस तरह यहाँ पी आया वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू। तो इसका आंसर निकाल लिया मैंने, इसमें कुछ भी नहीं किया, ये टर्म रहेगा एज इट इज, पी एंड नेगेशन क्यू। कौन सा लॉ अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने लॉ अप्लाई किया आइडेंटिटी का। अब यहाँ ध्यान से देखो कि जो मैंने बोला था फर्स्ट स्टेप आइदर एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा, तो लगा डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तुरंत क्या लगा, कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तुरंत क्या लगा, आइडेंटिटी। तो ये स्टेप बाय डिफॉल्ट है कि पहला लगने वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव या तो एसोसिएटिव, सेकंड कॉम्प्लीमेंटरी और थर्ड आइडेंटिटी। ये भी बोला था मैंने कि अगर आंसर ना आए, जैसे यहाँ क्या प्रूफ करना था, पी और क्यू, और यहाँ पे आया क्या है, बहुत बड़ा तम आया हुआ है, मतलब अब तक ये प्रूफ हुआ नहीं है, तीनों लॉ अप्लाई कर चुका हूँ, इसका मतलब वापस ये क्या होगा, साइकिल रिपीट होगा। तो साइकिल रिपीट होगा, इसका मतलब क्या होगा, वापस चेक करना है कि एसोसिएटिव या तो डिस्ट्रीब्यूटिव, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये और है, ये एंड है, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट एसोसिएटिव तो नहीं लगेगा, क्योंकि एसोसिएटिव का चाहिए मुझे पूरा का पूरा एंड या तो पूरा का पूरा और। तो यहाँ लगने वाला है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा, ये शॉर्ट फॉर्म में है, इसको एक्सपांड करते हैं। यहाँ हम लोग ने कॉमन लिया था, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये Q और P से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा Q और P, ये एक ब्रैकेट में आ गया। फिर बीच में क्या है, एंड है, अगेन ये Q और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q और नेगेशन Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q और एक बार P से मल्टीप्लाई किया, Q और एक बार नेगेशन Q से मल्टीप्लाई किया, बीच में आ गया एंड। कौन सा लॉ अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, अगेन अप्लाई किया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव। वापस रिकॉल करो, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद बाय डिफॉल्ट क्या लगने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए मुझे क्या चाहिए, स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट का नेगेटिव, चाहे वो स्टेटमेंट कोई भी हो, पी हो, क्यू हो, आर हो। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें तो दो अलग अलग स्टेटमेंट है, बट इसके अंदर एक क्यू है, एक नेगेशन क्यू है। तो स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट, बीच में क्या है, और है। तो और के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि स्टेटमेंट हो, उसका नेगेटिव स्टेटमेंट हो, बीच में और रहा तो वैल्यू क्या हो जाता है, टी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये टर्म रहेगा एज इट इज, बट यहाँ जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अगेन कौन सा लॉ अप्लाई किया आप लोग ने, यहाँ अप्लाई किया हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ करने के बाद बाय डिफॉल्ट लगने वाला है आइडेंटिटी लॉ। अब इसको ध्यान से देखना, आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है कि कोई स्टेटमेंट हो एंड टी हो, तो आंसर क्या होता है, स्टेटमेंट है। यहाँ देखो ये एंड टी तो है, बट इधर स्टेटमेंट के नाम पे ये पूरा चीज है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये पूरा का पूरा मेरा स्टेटमेंट है एंड टी, तो स्टेटमेंट एंड टी मेरा क्या होना चाहिए, आंसर स्टेटमेंट होना चाहिए इसके हिसाब से। तो यहाँ स्टेटमेंट मेरा क्या है, क्यू और पी, तो स्टेटमेंट एंड टी विल बी माय स्टेटमेंट, मतलब क्यू और पी इसका आंसर होगा। जैसे पी एंड टी का आंसर पी होता है, तो वैसे ही क्यू और पी एंड टी का आंसर क्या होना चाहिए, क्यू और पी। लॉजिकल है, सेम टू सेम। तो ये क्यू और पी आ गया। कौन सा लॉ अप्लाई किया, इसमें अप्लाई किया हम लोग ने आइडेंटिटी लॉ। अभी जो प्रूफ करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैंने लॉ बोला था स्टेप वाइज वो तो हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी। नहीं सॉल्व हुआ, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी। फिर भी जो आंसर प्रूफ करना वो क्या है, पहला पी है बाद में क्यू है। तो ऐसे केसेस के लिए जो मैंने बोला था कम्यूटेटिव लॉ, ये लॉ इस्तेमाल होता है खाली ऑर्डर चेंज करने के लिए। मतलब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे पहले पी लिखूंगा और फिर क्या लिखूंगा, क्यू लिखूंगा। कौन सा लॉ अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया। तो कम्यूटेटिव लॉ से इसका जो वैल्यू है वो हो गया मैच आरएचएस से। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ विच इज इक्विवेलेंट टू आरएचएस। ये जो सम है ऑलमोस्ट बोर्ड में हर साल पूछा गया है और इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि लॉज आने चाहिए, और उसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, किस ऑर्डर में लॉज अप्लाई करने हैं। उस ऑर्डर में अगर लॉज अप्लाई करोगे डेफिनेटली वो सम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का मेरा वीडियो जो था स्पेशली फॉर 12th साइंस जो बोर्ड्स के लिए अपियर होने वाले हैं उनके लिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कमेंट मिलता है सर लॉज वाले सम जो है वो आते नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ट्राई किया, बहुत कुछ किया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये स्पेशली उनके लिए था कि आपको किस पैटर्न में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि और भी मुझे एग्जाम्पल्स लेने चाहिए
तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो नंबर ऑफ सम्स कितने लेने चाहिए, टाइप्स अगर आपको पता है, जैसे मुझे पता है 1.4 1.5 इससे रिलेटेड है, उसमें सबसे हार्ड वाला सम यही है जो मैंने उठाया है। बाकी जो भी सम रहेगा वो आप ये वाला पैटर्न फॉलो करो, डेफिनेटली वो सम सॉल्व होगा और आप लोग डेफिनेटली अच्छे कमेंट करोगे, मुझे भरोसा है। ठीक है, इसके लिए आज मैं अपना वीडियो यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।